हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 11 भुट्टे। मिलकर पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है भुट्टे। नीना के नाना बाजार गए। ये हैं नाना जी, जो नीना के नाना जी हैं, ठीक है। और ये है बच्ची जिसका नाम है नीना, ठीक है। तो नीना के नाना बाजार गए। तो ये नीना के नाना जी जो हैं वो बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। आप देख सकते हैं कि ये नाना जो है दोनों थैलों में पूरा भुट्टा भर के लाए हैं। बहुत सारे भुट्टा लाए। खूब सारे मीन्स बहुत सारे भुट्टे लाए। भुट्टा होता है जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कॉर्न कहते हैं और हिंदी में भुट्टा या मकई बोलते हैं ना, तो वो। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भुने। भुट्टे को हम लोग अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, या तो उसको भून कर या उबाल कर। मीन्स भूनना मीन्स आग पे पकाना। देखिए यहाँ पे जैसे आग पे रख दिया गया है, ये आग पे एक जाली है और जाली के ऊपर भुट्टा रख कर उसे पकाया जा रहा है। आपके घरों में मम्मा ऐसा ज़रूर पकाती होंगी भुट्टे। और उस भुट्टा जब पक जाता है तो फिर उसे नींबू और नमक के साथ हम लोग खाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा वो स्वादिष्ट लगता है खाने में। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। जी भरकर का मतलब होता है कि मन भरकर या फिर पूरी तृप्ति से, पूरी संतुष्टि के साथ, जैसे खाकर मन तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो एकदम बिना किसी कमी के आराम से पूरा जितना मन उतना खाएं। तो जी भरकर नीना ने भुट्टे खाए। जितना उसका मन किया नीना का उतना भुट्टा खाई और खा के बहुत खुश हो गई। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। नीना की नानी ने भुट्टे को उबाले। हम लोग भुट्टे को भून कर भी खा सकते हैं, उबाल कर भी। उबालने में क्या होता है कि आपको भुट्टे के दानों को छुड़ाना होगा और फिर छुड़ाकर उसे पानी में डालकर उबालना होता है। तो नीना की नानी, ये है नीना की नानी। तो नानी ने भुट्टे को उबाला। यहाँ पे आप देखिए एक बर्तन में पानी डाला हुआ है और उसमें ये भुट्टे के दाने हैं, ठीक है। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। अब नाना और नानी ने जी भरकर, मन भरकर, बिना किसी कमी के, पूरी संतुष्टि के साथ, खुशी के साथ भुट्टे को खाया। नीना ने फिर क्या किया? नीना क्या की होगी बताइए। आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। तो नीना ने देखा हुआ कि नाना नानी खा रहे, तो फिर से नीना भी खाने बैठ गई होगी, हो सकता है। कुछ भी अपने अपने मन के अनुसार, जो आपके मन में आ रहा है उसके अनुसार आप कहानी बना सकते हैं। और यहाँ पे भुट्टे को हम लोग क्यों उबालते हैं? भुट्टा उबाल कर खाने से भुट्टा सॉफ्ट होता है, पक जाता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। आग पे जब हम लोग भुट्टे को पकाते हैं तो कैसे पता करते कि भुट्टा पक गया है? पट 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 की आवाज़ होती है जब भुट्टा पकता है और सभी दानों में हल्का हल्का काला काला सा बन जाता है, दाग जैसा लग जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, काला काला हल्का हल्का, तो उस तरह से हो जाता है। तो पता चल जाता है कि हाँ, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। पीला कलर का दाना से वो थोड़ा सा सुनहरे रंग का हो जाता है पकने के बाद, तो लगता है कि भुट्टा पक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम भुट्टा की जगह मटर को भी रख सकते हैं कि नीना के नाना बाजार गए और वहाँ से बहुत सारी मटर की फलियाँ लाए। नाना ने मटर की फलियों को छीलकर उसके दाने निकाले और उस दाने को पानी में डालकर उसे उबाल दिए। जब अच्छे से उबल गया तब उसे प्याज डालकर भून दिए, नमक, हल्दी और भी मसाले डालकर, जो और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे नानी क्या की होंगी कि मटर की कचौड़ी बना दी होंगी। मटर को उबाल कर उसमें मसाला मिलाकर उसको मैश करके फिर आटा में भरकर मटर की कचौड़ी बना दी होंगी नानी, और फिर सब लोग मिलकर जी भर के मटर की कचौड़ी को खाए होंगे। तो इस तरह से आप अपने अपने सोच के अनुसार आप उस कहानी को बना सकते हैं और फिर कक्षा में सुना सकते हैं। आपकी जो भी भाषा है आप उसी भाषा में सुना सकते हैं आराम से। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन कौन है? आपको पता है इस कहानी में है नाना जी, नानी या नानी माँ, जो आप लिखिए, और नीना। 3 लोग हैं ना, नानी, नाना जी, नानी माँ और नीना, जो एक छोटी सी बच्ची है। नीना के नाना बाजार से क्या लाए? नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए।
तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। तालिका का मतलब होता है लिस्ट या सूची। तो जो लिस्ट में या सूची में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए, मीन्स कोशिश कीजिए। आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं? किन किन चीज़ों को आप भून कर खाते हैं? तो भून कर हम लोग खाते हैं भुट्टे को, जो अभी हमने देखा, भुट्टे को। और किसको खाते हैं? मूंगफली को। मूंगफली को भी हम लोग भून के खाते हैं। और क्या भून कर खाते हैं? चने को हम लोग भून कर खाते हैं, है ना, चना जो होता है। मटर को भी भून कर खाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप सोचिएगा और लिखिएगा, ठीक है। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? उबाल कर किस किस को खाते हैं? भुट्टे को, फिर से भुट्टा, भुट्टे को भी उबाल कर खाते हैं। मटर को उबाल कर खाते हैं। आलू को उबाल कर खाते हैं। फिर हम लोग क्या उबालते हैं? शकरकंद, जिसको कि इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद, इसको भी उबाल कर खाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम उबाल कर खाते हैं, तो आपको उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन सी वस्तुएं तल कर खाई जाती हैं? तल कर आप क्या खाते हैं? तल कर हम लोग खाते हैं पूड़ी, कचौड़ी, ये सब हम लोग तल कर खाते हैं, है ना। और क्या तल कर खाते हैं? आलू के चिप्स, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप तल कर खाते हैं, समोसा, पकौड़ी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम तल कर खाते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? कच्ची आप किनको खा सकते हैं? डायरेक्ट, जैसे कि फल और सब्जियां। तो फल में हो गया सेब, अनार, जितने भी फल हैं सब तो हम लोग ऐसे ही कच्चे कच्चे खा सकते हैं, है ना। सब्जियों में भी गाजर, मूली, ये सब को हम कच्चे खा सकते हैं। खीरा, तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में ऊ मीन्स छोटा ऊ, हर्ष ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, या दीर्घ ऊ, तो की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। आपको क्या करना है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको बड़ा ऊ या छोटा ऊ की मात्रा लगाना है और उससे सही शब्द लिखना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये है क्या बना हुआ? गेहूं की बालियां। तो ग पे ए की मात्रा अनुस्वार, ह पे चंद्र बिंदु, और गेहूं में क्या होगा? बड़ी ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा गेहूं। ये क्या है? भालू, लेकिन लिखा हुआ क्या है? भकार, भाल भाल। तो भालू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ल पे बड़ा ऊ की मात्रा डालना होगा, दीर्घ ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा भालू। ये है क आधा ल, फ पे बड़ी की मात्रा कल्फी, और बना हुआ किसका चित्र? कुल्फी। तो किसमें हमें लगानी होगी मात्रा? कुल्फी। बोलते कैसे? कुल्फी। तो लगानी होगी क पे छोटा ऊ की मात्रा, हर्ष ऊ की मात्रा लगा दिए हैं, तो बन जाएगा कुल्फी। ये लिखा हुआ है द ध दध, और बना हुआ चित्र किसका है? दूध का। तो दूध के लिए दूध में द पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए, तो बन जाएगा दूध। ये है अ आकार आ ल, आल, और बना हुआ चित्र किसका है? आलू का। तो किस पे लगानी होगी मात्रा? ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा आलू। ये है भ ट पे हलंत, इसको हलंत बोलते हैं, और इसका मतलब हुआ आधा ट। फिर पूरा ट, आ की मात्रा, भट्टा। लेकिन ये चित्र किसका बना हुआ है? भुट्टा का। तो आपको भ में छोटा ऊ की मात्रा लगानी है, तो बन जाएगा ये भुट्टा। तो इसी तरह से आपको पहचानना है चित्र, और फिर मात्राएं लगानी है। पहले देखना किस में लगेगा, किस अक्षर में मात्राएं लगेंगी, वो ध्यान देकर आपको मात्राएं लगानी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।